नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगस्त में इस दिन जारी होगी पीएम किसान की 20वीं किस्त, सीधे खाते में पहुंचेगी राशि। जे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 20वीं किस्त की राशि का बेसब्री से इंतजार कर रहे देश भर के किसानों को अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पीएम किसान की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी। खनिज निधि खर्च का नया नियम लागू, डीएमएफ फंड का 70% इन कार्यों पर होगा खर्च। साय कैबिनेट में लिए गए ये अहम फैसले। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 30 जुलाई को छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। यहां बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में रेत नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसके अलावा कृषि भूमि मूल्यांकन में बड़ा बदलाव किया गया। साथ ही नवा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी पर मुहर लगा है। बता दें, खनिज निधि खर्च का नया नियम लागू, डीएमएफ फंड का 70% अब केवल पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे जनहित कार्यों पर खर्च होगा। रेत नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी, पुराने सभी रेत नियम निरस्त, खदानों का आवंटन अब नीलामी से अवैध खदान पर कड़ा नियंत्रण होगा। कृषि भूमि मूल्यांकन में बड़ा बदलाव, 500 वर्ग मीटर की दर समाप्त, अब पूरी जमीन का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से, शहरी सीमावर्ती ग्रामों की जमीन के लिए वर्ग मीटर दर लागू। है फसल बीमा योजना क्लेम का पैसा, क्लेम नहीं देने पर 12% ब्याज, शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान देश में समग्र कृषि विकास की तथ्यों व आंकड़ों सहित विस्तार से जानकारी दी और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने का अभियान निरंतर जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है, इसलिए पूर्व की फसल बीमा योजना को किसान हितैषी बनाकर उसमें अनेक परिवर्तन किए गए हैं। इसके साथ ही बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों पर 5405 करोड़ रुपए के क्लेम बकाया है। किसानों के लिए ये एक बड़ी खबर आ गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम 21 दिनों के भीतर देना होता है। अगर बीमा कंपनी किसान को जो क्लेम बनता है उसका समय पर भुगतान नहीं करती तो निर्धारित तिथि के 21 दिन में भुगतान नहीं करने पर 12% ब्याज बीमा कंपनी पर लगाया जाएगा, जो किसान के खाते में डाला जाएगा। खिलाड़ियों के लिए साय सरकार की बड़ी घोषणा, नवा रायपुर में बनेगी क्रिकेट एकेडमी। देखें कैबिनेट के 4 बड़े फैसले। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 30 जुलाई को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मंत्रालय में आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें नवा रायपुर में क्रिकेट एकेडमी बनाने और खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग की सुविधा देने के लिए बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए साय सरकार ने एक सख्त कदम उठाए। साथ ही कुछ घोषणाओं को मंजूरी मिली है। बड़ा फैसला, अब सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा मवेशी, खुले में पशु छोड़ने पर होगी सजा और जुर्माना। ये सड़कों पर मवेशियों की वजह से बढ़ती दुर्घटनाओं और ट्रैफिक बाधाओं को देखते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस आदेश के तहत अब कोई भी पशु मालिक अपने मवेशियों को सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर खुला नहीं छोड़ सकेगा। ऐसा करने पर संबंधित मालिक को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291 और पशु क्रूरता अधिनियम 1990 के तहत कठोर सजा या जुर्माना भुगतान पड़ेगा। यह निर्णय उन बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की पृष्ठभूमि में लिया गया है जिनमें मुख्यतः खुले में छोड़े गए मवेशी जिम्मेदार पाए गए हैं। विकास योजनाओं को मिली हरी झंडी, एमआईसी ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नगर निगम में मंगलवार की सुबह एमआईसी की बैठक हुई। इस बैठक में मेयर इन काउंसिल ने शहर विकास के लिए 11 करोड़ 41 लाख रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इसमें नगर निगम प्रांगण में बन रहे पानी टंकी से वार्ड क्रमांक 19 में पाइपलाइन विस्तार करने के लिए 86 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इसके अलावा अन्य कार्य हैं। महापौर जीवन वर्धन चौहान की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई। इसमें पीडब्ल्यूडी उप संभाग द्वारा शहर ढिमरापुर चौक से कोतरा रोड थाना तक सड़क चौड़ी करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें जल आपूर्ति के लिए बिछाए गए पाइपलाइन का विस्थापन, फीडर एवं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5 करोड़ 66 लाख रुपए के एस्टीमेट एमआईसी में स्वीकृत किया गया है।
यूपीएससी 2021 की परीक्षा देने वालों के लिए गुड न्यूज। हाईकोर्ट ने दिया नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश। जब 2021 में कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। मामले की जांच अभी जारी है। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब हाईकोर्ट से राहत की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परीक्षा पास करने वाले बेदाग अभ्यर्थियों को 60 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र सौंपने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि सीबीआई जांच में जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ कोई भी सबूत सामने नहीं आए हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। छत्तीसगढ़ में ईडी एसीबी की छापेमारी, चिकित्सा आपूर्ति घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई। जानिए पूरा मामला। जे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के चिकित्सा आपूर्ति घोटाले की धन शोधन जांच के तहत बुधवार को छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। ईडी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त कार्रवाई में दुर्ग स्थित 3 आवासीय परिसरों और कार्यालयों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूत्रों ने बताया कि रायपुर, दुर्ग और आसपास के इलाके में कुछ सरकारी अधिकारियों, चिकित्सीय सामान के आपूर्तिकर्ताओं और एजेंट के अलावा कुछ बिचौलियों से जुड़े ठिकानों पर ईडी द्वारा छापेमारी की जा रही है। जिस सड़क निर्माण में गड़बड़ी दिखाने पर हुई थी पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या, मामले में अरेस्ट हुए 5 पीडब्ल्यूडी अफसर। जब बीजापुर जिले में गंगालूर मिरतुल सड़क निर्माण में अनियमितता में शामिल लोक निर्माण विभाग के पीडब्ल्यूडी के 5 अधिकारियों को बीजापुर पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने इसी सड़क निर्माण में हुई गड़बड़ी खबर ब्रेक की थी, जिसके बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक गंगालूर मिरतुल सड़क निर्माण में अनियमितताएं में गिरफ्तार किए गए 5 पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। न्यायिक रिमांड में पुलिस अब 5 अधिकारियों से सड़क निर्माण में हुई अनियमितताओं को लेकर पूछताछ कर रही है। रायपुर में हेलमेट नियम सख्त, पुलिस कर्मियों पर भी लगेगा जुर्माना, विभागीय कार्रवाई तय। राजधानी रायपुर में हेलमेट को लेकर अब पुलिस विभाग खुद सख्त रुख अपना रहा है। एसएसपी लाल उमेश सिंह ने मंगलवार को एक सख्त आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब पुलिस विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी यदि 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। एसएसपी के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई पुलिसकर्मी हेलमेट के बिना वाहन चलाते पाया गया तो उस पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 या 194 क्लॉज डी व 210 क्लॉज बी के तहत 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उसके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी, जिसे सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा। नक्सली प्रभावित कोंडापल्ली गांव में 76 वर्ष बाद पहुंची बिजली, कई विकास कार्यों को मिलेगी गति। जब प्रदेश के बीजापुर जिले के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित गांव कोंडापल्ली में नियत नल्लार योजना से आजादी के 76 वर्ष बाद पहली बार बिजली पहुंची है। नक्सल प्रभावित इलाके के गांव को विकास का एक अहम तोहफा मिला है, जिससे ग्रामीणों में हर्ष है। उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद की झलक दिख रही है। बुधवार को अमेरिका रवाना होंगे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी। छत्तीसगढ़ी युवाओं को मातृभूमि से जोड़ने की करेंगे कोशिश। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी बुधवार कैबिनेट बैठक के बाद 7 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य अमेरिका में बसे प्रवासी छत्तीसगढ़ वासियों से संवाद स्थापित कर उन्हें राज्य के विकास अभियान से जोड़ना है। वित्त मंत्री इस दौरान अमेरिका में रह रहे छत्तीसगढ़ी मूल के नागरिकों को प्रदेश के समग्र विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करेंगे तथा उन्हें 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में तैयार छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 से अवगत कराएंगे। मंतातरण मामले में ननों को नहीं मिली कोर्ट से राहत, जमानत याचिका खारिज। मंतातरण और मानव तस्करी के मामले में जेल में निरुद्ध 2 नन प्रीति मेरी, वंदना फ्रांसिस और युवक सुखमन मंडावी ने बुधवार को सत्र न्यायाधीश अनिश दुबे के न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन लगाया। न्यायालय ने जमानत आवेदन का निराकरण करते हुए कहा कि दुर्ग क्षेत्र में हुए मानव तस्करी से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई के लिए बिलासपुर में न्यायालय बना हुआ है। न्यायालय ने आरोपियों की ओर से जमानत आवेदन लगाने वाले अधिवक्ता को बिलासपुर के विशेष न्यायालय में आवेदन लगाने को कहा। प्रकरण के विवेचना अधिकारी को भी न्यायालय ने फटकार लगाई है। न्यायालय ने विवेचना अधिकारी से पूछा कि मानव तस्करी के मामले में अपराध दर्ज करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति ली गई है या नहीं। इस पर विवेचना अधिकारी ने अनुमति नहीं लिए जाने की जानकारी दी।
में 8 आईपीएस अफसरों का तबादला, रायपुर से बस्तर तक पुलिस विभाग में सर्जरी। ये छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने गृह विभाग में बड़ी सर्जरी की है। भारतीय पुलिस सेवा के 8 पुलिस पदाधिकारी का किया गया तबादला किया गया। आईपीएस ईसु अग्रवाल को रायपुर नगर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। मैं साय सरकार ने छत्तीसगढ़ कैडर के 2021, 2022 और 2023 बैच के कुल 8 भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी को नई तैनाती दी है। यह सभी पदाधिकारी विभिन्न जिलों में प्रशिक्षु पदाधिकारी के पद पर तैनात थे। उन लोगों की नई नियुक्ति कर दी गई है। पूर्व बेहतर पढ़ाई का नया मंत्र, अच्छा प्रदर्शन करो और कलेक्टर के साथ डिनर पाओ। जिले में स्कूलों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए मिशन उत्कर्ष 2025 नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष पहल का उद्देश्य 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। इसका मकसद है कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के परिणामों को बेहतर बनाना। इसमें अभियान में कलेक्टर या बड़े अधिकारियों के साथ डिनर का भी मौका मिलेगा। बढ़ती महंगाई और मात्र 2000 रुपये सैलरी, ऐसे में कैसे चलेगा घर, रसोईया संघ की विष्णुदेव साय सरकार से अपील। जो महंगाई बढ़ रही है लेकिन हमारा वेतन नहीं बढ़ रहा है। एक महीने में मात्र 2000 रुपये हमें मिल रहे हैं। न तो हम ठीक से राशन खरीद पाते हैं और न ही जीवन यापन ठीक से हो पा रहा है। ये दर्द है रसोईया संघ के कर्मियों का, जो स्कूल में बच्चों को मिड डे मील बनाकर देते हैं। स्कूली बच्चों को तो यह पोषण आहार देते हैं, लेकिन कम वेतन मिलने से ये खुद ठीक से जीवन का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। बीते 3 दिनों से पूरे छत्तीसगढ़ में रसोईया संघ ने सरकार से अपनी मांग पूरी करने को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। छत्तीसगढ़ रसोईया संघ के कर्मियों ने बस्तर में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हल्ला बोला। संघ के रसोइयों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इनकी पहली मांग है कि सरकारी हमारी मानदेय की राशि में 50% की वृद्धि करें। वह दूसरी मांग यह है कि जब स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कम होती है तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है, ऐसा न किया जाए। तीसरी मांग है कि 50 रुपए की रोजी से घर नहीं चल पाता है, इसलिए हमें कलेक्टर दर पर भुगतान। भगवान से मेरी सेटिंग नहीं हो पा रही है, बीजेपी मेयर ने नगर निगम की समस्याओं को लेकर दिया ऐसा बयान। ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम की मेयर मंजूषा भगत का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता मंजूषा भगत भारी बारिश के बाद वार्डों का निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने भगवान से अपनी सेटिंग नहीं होने पर बयान दिया। वायरल वीडियो रविवार का बताया जा रहा है कि जल भराव के बाद वह कई वार्डों का पार्षदों के साथ निरीक्षण किया था। मेयर मंजूषा भगत ने कहा, जब से महापौर बनी हूं मुझसे भगवान ज्यादा खुश हैं। मैं कुछ लोग कह रहे हैं कि मेयर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन भगवान से मेरी सेटिंग ही नहीं हो पाई है, इसलिए बोल नहीं पा रही कि ज्यादा बारिश से मत कराओ, भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं। कलेक्टर बीओ को सस्पेंड नहीं कर सकते, अहम टिप्पणी के साथ बिलासपुर हाईकोर्ट ने रद्द किया निलंबन का आदेश। छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टर द्वारा जारी निलंबन के आदेश पर अहम टिप्पणी करते हुए फैसला पारित किया है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई को अमान्य करते हुए याचिकाकर्ता को बड़ी राहत प्रदान की है। उच्च न्यायालय ने निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया है। इस मामले पर विद्वान चीफ जस्टिस रमेश सिंह और जस्टिस BD गुरु की बेंच ने सुनवाई की है। पूरा प्रकरण बस्तर संभाग के जगदलपुर जिले से संबंधित है। मैं खंड शिक्षा अधिकारी रहे मानसिंह भारद्वाज ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला कलेक्टर के फैसलों को चुनौती दी थी। इस पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी वर्ग 2 अधिकारी होते हैं। मैं जिला कलेक्टर को उन्हें निलंबित करने का अधिकार नहीं है। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध जारी निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया है। नहीं चलेगा तोमर बंधुओं के मकान पर बुलडोजर, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, प्रशासन से मांगा जवाब। हिस्ट्री सीटर तोमर बंधुओं को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मकान तोड़ने की कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है, यानी अब अगली सुनवाई तक उनके मकान पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं चलेगा। दरअसल तोमर बंधुओं पर सूदखोरी के जरिए गैर कानूनी तरीके से संपत्ति बनाने का आरोप लगा। प्रशासन ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर अवैध संपत्तियों पर तोड़ने की कार्रवाई की थी और उनके मकान से लगे उनके दफ्तर पर हाल ही में बुलडोजर कार्रवाई की थी। लेकिन इस बीच मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां कोई ने साफ तौर पर बुलडोजर कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। GSLV F-16 रॉकेट निसार उपग्रह को लेकर प्रक्षेपित। 30 जुलाई भाषा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बीच साझेदारी के तहत बुधवार को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से GSLV रॉकेट से निसार उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। इस प्रक्षेपण के साथ ही दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, 1 अगस्त से लागू। जब डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर भारत पर बड़े व्यापारिक प्रहार का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत से आने वाले उत्पादों पर अब 25% टैरिफ लगाया जाएगा। यह आदेश 1 अगस्त से प्रभावी होगा। यह फैसला उस समय आया जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन अब इस पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। को मिली जमीन बेचने का मामला गरमाया, भाजपा नेता अंशु टूटेजा ने लगाया पंजीयन कार्यालय और कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप, जांच की मांग। जब ग्राम खेरपुर की एक भूमि को लेकर नया विवाद सामने आया है, में शासन द्वारा पूर्व सैनिक को जीवन यापन के लिए प्रदत्त भूमि का अवैध रूप से पंजीयन कर बिक्री किए जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता अंशु टूटेजा ने पुलिस अधीक्षक एवं राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि इस कार्य में पंजीयन कार्यालय रायगढ़ के कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत में जिन्होंने नियमों की अनदेखी कर भूमि का पंजीयन कर दिया और बिक्री नकल भी जारी कर दी। पूर्व सैनिकों को प्रदान की गई भूमि शासन की योजना के तहत दी जाती है और ऐसी भूमि को न बेचा जा सकता है, न ट्रांसफर किया जा सकता है। देश और विपक्ष के लोगों ने पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना लिया है, सांसद बृजमोहन अग्रवाल। यह दुर्ग में केरल की 2 ननों की गिरफ्तारी मामले में लोअर कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। सेशन कोर्ट ने कहा, हमें यह प्रकरण सुनने का अधिकार नहीं है। यह मानव तस्करी से जुड़ा मामला था, जिसमें बिलासपुर NIA कोर्ट को सुनवाई के अधिकार हैं। वहीं इस मामले में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने पूरे देश को धर्मांतरण का अड्डा बना लिया, पूरे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं। विशेष रूप से जो शेड्यूल ट्राइब एरिया के आदिवासी को भारी मात्रा में लोभ लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। वहीं सांसद अग्रवाल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जो नन पकड़ाई है, अगर वे केरल की थी तो दुर्ग क्या करने आई थी। प्रार्थना सभा में लोगों को धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करे कि वह धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। देश में धर्मांतरण कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून है और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया। मैं तो विपक्ष के लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता को धर्मांतर कराकर अशांत करने का जो षड्यंत्र है उसे बेनकाब किया गया है। जिले में धारा 163 लागू, भूलकर मत करना यह गलती, नहीं तो होगी सजा और जुर्माना भी, पशुपालकों की उड़ी नींद। जब कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 प्रभावशील कर दिया गया। इसके तहत कोई भी मालिक अपने पशुओं को खुले में नहीं छोड़ सकेगा, उन्हें अपने सभी पशुओं को बांध कर रखना होगा। अधिनियम का उल्लंघन करने पर उन्हें कठोर सजा या जुर्माना से दंडित किया जाएगा। विधायक रिकेश के प्रयास से राज्य सरकार ने 9,11,51,000 रुपए के विकास कार्यों को दी स्वीकृति, अनेक वार्डों में हर्ष की लहर। नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय छत्तीसगढ़ सरकार ने वैशाली नगर विधानसभा के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों के लिए 9,11,51,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। विधायक रिकेश सेन के प्रस्ताव पर मिली स्वीकृति के लिए उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। 8वीं पास के लिए शानदार मौका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर होगी भर्ती, यह आवेदन की अंतिम तिथि। एकीकृत बाल विकास परियोजना गिद्धम से प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय DKS भवन रायपुर के निर्देश अनुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना गिद्धम अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत हीरानार के सरपंच पारा तथा ग्राम मड़से के स्कूल पारा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका रिक्त पद पर नियमानुसार पूर्ति किया जाना है। युक्तिकरण से रायगढ़ को मिले 11 विषय शिक्षक, अब गणित के सवाल, जीव विज्ञान के कॉन्सेप्ट समझना हुआ आसान। राज्य शासन की युक्तिकरण नीति से रायगढ़ जिले के खरसिया विकास खंड के कई स्कूलों में शिक्षा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। लंबे समय से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यार्थियों को अब राहत मिली है। युक्तिकरण के तहत खरसिया ब्लॉक के 3 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में कुल 11 व्याख्याताओं की पदस्थापना की गई है। इससे न केवल स्कूलों में पढ़ाई की गति तेज हुई है, बल्कि विद्यार्थियों में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आबकारी और पुलिस की संयुक्त छापेमारी, अवैध शराब के अड्डे ध्वस्त। तड़के सुबह जसपुर जिले की आबकारी टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से पत्थल गांव की पुरानी बस्ती में हड़कंप मच गया। यह इलाका लंबे समय से अवैध शराब की बिक्री के लिए कुख्यात रहा। हाल ही में पुरानी बस्ती की महिलाओं ने प्रशासन से अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इस जन अपील के बाद आज हुई छापामारी कार्रवाई में 2 व्यक्तियों गीता सारथी और शिव सारथी को भारी मात्रा में महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।
अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत निकली फर्जी, सोलर बिजनेस वेलफेयर ने सीएम साय को लिखा पत्र, बोले आरोप बेबुनियाद। क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सोनी के विरुद्ध सोशल मीडिया पर प्रसारित फर्जी शिकायत का छत्तीसगढ़ सोलर बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन ने स्पष्ट रूप से खंडन किया। एसोसिएशन ने शिकायत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बेबुनियाद करार दिया है। रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक जानिए व्रत त्योहारों की पूरी लिस्ट। अगस्त का महीना श्रावण और भाद्रपद मास के बीच आता है और धार्मिक महत्व से भरपूर रहता है। इस महीने रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। भक्त इस समय पूजा, व्रत और विशेष अनुष्ठान कर अपने आराध्य को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए अगस्त महीने की पूरी व्रत त्योहार लिस्ट और ग्रह गोचर की तारीखें। 1 अगस्त मासिक दुर्गाष्टमी, 5 अगस्त चौथा मंगला गौरी व्रत, पुत्रदा एकादशी, दामोदर द्वादशी, 6 अगस्त बुध प्रदोष व्रत, 8 अगस्त वरलक्ष्मी व्रत है ग्रीव जयंती, 9 अगस्त रक्षाबंधन, गायत्री जयंती, नारली पूर्णिमा, संस्कृत दिवस, सावन पूर्णिमा व्रत, 10 अगस्त भाद्रपद प्रारंभ गायत्री जापम, 12 अगस्त कजरी तीज बहुला चतुर्थी हेरंब संकष्टी, 14 अगस्त बलराम जयंती रामधन छठ, 15 अगस्त जन्माष्टमी शीतला सातम, 16 अगस्त दही हांडी कलाष्टमी, 17 अगस्त सिंह संक्रांति सूर्य गोचर मलयालम नववर्ष, 19 अगस्त आजा एकादशी, 20 अगस्त बुध प्रदोष व्रत, 21 अगस्त मासिक शिवरात्रि, 22 अगस्त पिठोरी अमावस्या, 23 अगस्त पोला भाद्रपद अमावस्या, 25 अगस्त वरा जयंती, 26 अगस्त हरतालिका तीज गौरी हब्बा, 27 अगस्त गणेश चतुर्थी विनायक चतुर्थी, 28 अगस्त ऋषि पंचमी संवत्सरी पर्व, 30 अगस्त ललिता सप्तमी, 31 अगस्त राधा अष्टमी महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होगी। दोस्तों खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।